तो आज हमारा टॉपिक है यहाँ पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे, पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन किया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्वेश्चन किया जाता है कि द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, इसे हम लोग कौन सा क्षेत्र कहेंगे, सेवा क्षेत्र कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारी बात आ रही है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है या अथवा करके इसको कहें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे करता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो ये ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए। इसमें पहला पॉइंट आप लोग ही देखें, कृषि, वनीकरण, मछली पकड़ना, डेयरी एवं पशुपालन। दूसरे में द्वितीय क्षेत्र में आप लोग ही देख रहे हैं निर्माण, विनिर्माण, जल, विद्युत एवं गैस आपूर्ति। इसको हम लोग रखेंगे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र में आप लोग ये देखें, जिसे आप लोग सेवा क्षेत्र कह रहे हैं, होटल, संचार, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, परामर्श एवं व्यापार। अब हमारी बात आती है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे है ना, व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर। तो इसमें आप लोग ये देखें, प्राइमरी सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से उत्पादित होने वाले उत्पादों को हम लोग उनका यूटिलाइज करते हैं। ये रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग ये देखें, कृषि, वनीकरण, मछली पकड़ना, डेयरी एवं पशुपालन। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र हैं। दूसरा आप लोग द्वितीय क्षेत्र, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले कहा जाता है कि आधार क्षेत्र, किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र को आधार क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने का काम करता है। इसमें जैसे आप लोग ये देखें, कृषि है, अगर आप लोग कपास उत्पादित नहीं करेंगे तो कपड़ा नहीं बन पाएगा, ऐसा नो। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप लोग कपास की कृषि करेंगे, कपास की खेती करेंगे, उसके बाद वो उसका कच्चे जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूटिलाइज होगा सेकेंडरी सेक्टर्स के अंतर्गत, जिसे आप लोग उद्योग क्षेत्र कह रहे हैं। वहाँ पर जाकर के आप लोग उसमें उस कपड़े का विनिर्माण होगा, है ना, कपड़े का विनिर्माण होगा, उसमें समझाऊंगा सारी चीज़ें। तो कृषि में आप लोग ये देखें, कृषि को आप लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। फॉरेस्टेशन, यहाँ पर वनों को लगाना, सारी की सारी चीज़ें, ऐसे इसका मूलभूत नाम है कृषि और संबद्ध क्षेत्र। ये सारे के सारे आप लोग ये क्षेत्र जो लिखे हुए, कहीं ना कहीं इनका संबंध कृषि क्षेत्र से ही है। तो कृषि में आप लोग विभिन्न प्रकार की फसलों को हम लोग उत्पादित करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनाजों को उत्पादित करने का काम करते हैं। उसके बाद उन अनाजों का हम लोग प्रसंस्करण करने के बाद दूसरे नए फॉर्म में नए पदार्थों को उत्पादित कर देते हैं। तो इसीलिए उसको हम लोग कहीं ना कहीं उनका विनिर्माण हो रहा है। इसलिए विनिर्माण जो शब्द है उसे कौन से क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और इनका संबंध प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जो भी चीज़ें होती है उनका संबंध डायरेक्टली हमेशा प्रकृति से ही रहता है ना। जैसे मछली पकड़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रकृति से उसका संबंध है। उसके बाद मछली से आप लोग विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत पदार्थों को बनाइए, तो विनिर्माण पदार्थों को करिए, तो पदार्थ विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग ये देख रहे हैं, तो वो कौन से क्षेत्र में पहुंच जाता है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरा आप लोग ये देखें, डेयरी, डेयरी का संबंध कहीं ना कहीं भैंस वगैरह, गाय वगैरह हम लोग पालते हैं, तो उनका भी संबंध कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है, संबद्ध क्षेत्र से है। भैंस वगैरह पालेंगे, उनका डायरेक्टली वो घास वगैरह, भोजन वगैरह घास के रूप में लेती है, और लेने के बाद क्या होता है, उसका हम लोग दूध निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं आप लोग पशुपालन इत्यादि जो क्षेत्र हैं
एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन करता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको ये ऑप्शन पता रहना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग को याद करके रखना है, उसके बाद ही आप लोगों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आप लोग ये देखें द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किए गए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स का सेकेंडरी सेक्टर में यूटिलाइज किया जाता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित चीज़ों को रखा गया है: निर्माण, विनिर्माण, जल, विद्युत एवं गैस आपूर्ति। तो इसमें आप लोग देखें ये वाला जो क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल्स होता है, कच्चे पदार्थ होते हैं, उनका लाकर के विभिन्न किस्म के जो हमारे औजार वगैरह होते हैं, मशीन होती है, उनसे विभिन्न रूप में उन कच्चे पदार्थों से उत्पादित पदार्थों को हम लोग तैयार करने का काम करते हैं। तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या क्या है? निर्माण, विनिर्माण, जल, विद्युत एवं गैस आपूर्ति। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए। तो इसमें आप लोग ये देखें, कभी कभी आप लोग देख रहे हैं कि जो साबुन वगैरह आप लोग खरीदते हैं, उस साबुन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडिया, है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया लिखा रहता है। तो इसमें अंतर क्या है? कहीं कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन शब्द का यूटिलाइज होता है एवं विनिर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग का यूज होता है। तो इसमें अंतर क्या है देख ले रहे हैं हम लोग। निर्माण विनिर्माण में आप लोग ये देख रहे हैं, जैसे रोड वगैरह बन रहा है, नाली वगैरह बन रही है, अगर हाईवे वगैरह भी बन रहा है तो आप लोग उसी कंस्ट्रक्शन शब्द का यूज कर रहे हैं। निर्माण चल रहा है ना सर जी, तो वहाँ पर आप लोग कंस्ट्रक्शन शब्द का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं जैसे मान लो दर्जी ने कपड़ा बनाने का काम किया, तो वहाँ पर उस कपड़े का भी निर्माण हुआ है। साबुन बना, कंपनी किसी ने बना के तैयार किया, पियर साबुन निर्माण हुआ, तो वो पियर साबुन क्या है? कहने कि किसी कंपनी ने अगर उसको बना के तैयार किया तो वो मैन्युफैक्चरिंग शब्द का यूज करना। अगर तो इसमें क्या होता है कि अंतर ये रहता है, जो निर्माण वाली चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों का निर्माण होता है, वो चीज़ें मूवेबल नहीं होती, समझ पा रहे हैं? वो चीज़ें जस्ट की तस्ट रहती हैं। अगर उनका यूटिलाइज आपको करना है तो वहीं जाना पड़ेगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने हाईवे बना के तैयार किया, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, तो वो यमुना एक्सप्रेस वे स्थायी है, मूवेबल नहीं है, समझ रहे हैं? तो वो मूवेबल नहीं है, वो स्थायी है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। वो सेंट्रलाइज्ड है, उसको आप उठा करके दूसरे स्थान पर नहीं ला सकते। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसमें आप लोग ये देखें, उन वस्तुओं में जैसे मान लो कंपनी, जैसे आगरा से शूज़ तैयार हुआ, आगरा से अगर शूज़ तैयार हुआ तो वो शूज़ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कंस्ट्रक्शन में चीज़ें सेंट्रलाइज रहती हैं और मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें डिसेंट्रलाइज रहती हैं और नॉन मूवेबल होती है, मूवेबल रहती है ना। किसके कैसी रहती है? मूवेबल रहती है कंस्ट्रक्शन, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ें मूवेबल रहती हैं एवं कंस्ट्रक्शन में चीज़ें मूवेबल नहीं रहती हैं। इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो इसमें क्या है कि ये इसीलिए इसको आप लोग ये अंतर आप लोगों को समझना होगा। अगर कहीं रोड वगैरह बन रहा है, हम कंस्ट्रक्शन शब्द का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके घर से कोई नाली निकली हुई है, उस नाली में पानी जाएगा तो केवल आपके घर का ही जाएगा, दूसरा पानी उसमें नहीं आ पाता। तो इसलिए कहने का मतलब वो नाली जो है वो नॉन मूवेबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ पर उसका अगर नाम लिया जाए तो किसके अंतर्गत उसको लाएंगे? कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लाएंगे। और अगर विभिन्न प्रकार की, जैसे मान लो कंपनी ने लोहा बना के तैयार किया, अगर वो लोहा बना के तैयार किया गया तो उसमें आप लोग ये देखें वो लोहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाता है, विभिन्न देशों के लिए भी आयात कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। तो इत्यादि सी होती है, आप लोगों को अंतर पता रहना चाहिए निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है। तो एक बार इसको आप लोग फिर देखें। निर्माण के अंतर्गत क्या रहता है कि निर्माण में जो वस्तु तैयार की जाती हैं तो वो
मूवेबल नहीं रहती हैं, और कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो कैसी रहती हैं, मूवेबल रहती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको फैला दिया जाता है। जैसे मान लो कोई कंपनी अगर साबुन बना के तैयार कर रही है, तो इसमें ऐसी सिचुएशन में आप लोग ये देखें कि वो साबुन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके फैल जाता है। तो कहने का मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज हो गया। वहीं पर जल विद्युत गैस आपूर्ति, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, इसको देखें, खनन। इससे पहले खनन क्या था, खनन जो था 2014, उससे पहले आप लोग भी देखें इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में देखें इसको अब प्राथमिक क्षेत्र से उठा करके किस में रख दिया गया, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया। नेक्स्ट आप लोग भी देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र क्या है। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जो हमारे लिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के लिए कहीं न कहीं सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। तो इसमें इसके अंतर्गत आप लोग ये देखें विभिन्न प्रकार की इसमें सेवाएं दी गई हैं, जैसे इससे कोई संचार सेवा, बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा, अर्थात इनको दोनों को मिलाकर के वित्तीय सेवा कह सकते हैं, समझ रहे। उसके बाद स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सुविधा, परामर्श एवं व्यापार, तो इत्यादि जो चीज़ें होती हैं उनको आप लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं, इसको क्लोज कर देंगे।